आवारापन 2 इमरान हाशमी की मूवी आवारापन 2 मूवी से रिलेटेड बात करने वाले हैं। उसके साथ साथ इस मूवी का जो अपकमिंग सॉन्ग आना है तेरा मेरा रिश्ता 2.0 या आप बोल सकते हो रिक्रिएटेड सॉन्ग ऑफ द आइकॉनिक तेरा मेरा रिश्ता सॉन्ग, तो वो कब रिलीज होगा, कमिंग सून लिख के मेकर्स ऐसे शांत बैठ गए हैं। मुझको एक चीज़ समझ में नहीं आ रही, इनका प्रमोशनिंग टेक्निक क्या चल रही है, क्या कुछ कर रहे हैं समझ में नहीं आ रहा। अब आज ट्रेलर आ गया रामायण का, मेरे को पता था रामायण के चक्कर में ही इनने अपने सॉन्ग को पोस्टपोन किया है, कमिंग सून लिखा है इसी चक्कर में। अब आज आप अनाउंसमेंट करके सॉन्ग को कल ला सकते हो, या फिर आज अनाउंसमेंट करके सॉन्ग को परसों, अगर आपकी प्लानिंग है कि 1 अगस्त को लाना है तो आज अनाउंसमेंट कर देते ना, आज अनाउंसमेंट कर देते तो 1 अगस्त को भी आ जाता सॉन्ग। लेकिन अभी तक कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई है कि कब ये सॉन्ग रिलीज होगा, लेकिन उससे रिलेटेड काफ़ी चीज़ें सामने निकल के आ गई हैं। जैसा कि आप जानते हो कि इस सॉन्ग को जो गाने वाले हैं वो हैं सुबोध शर्मा। अब अगर मैं आपको सुबोध शर्मा के बारे में बताऊं तो एक प्लेबैक सिंगर है, और इसी सिंगर ने भाई इस मूवी का फर्स्ट सॉन्ग गाया था वे जुनून। अब कुछ लोगों को वो सॉन्ग अच्छा लगता है, कुछ लोगों को बुरा लगता है, लेकिन अगर मैं रियलिटी बताऊं तो उस सॉन्ग की कोई हाइप, मतलब बेसिकली उस सॉन्ग से मूवी की कोई हाइप नहीं बढ़ी थी। तो वो सॉन्ग एक तरीके से आप फ्लॉप सॉन्ग ही मान सकते हो। अब जो अपनी अपनी ओपिनियन हो सकती है, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहा हूँ बेसिकली। हाँ, ऐसा हो सकता है कि वे जुनून सॉन्ग जब मूवी रिलीज हो तब बहुत अच्छा चल जाए, बहुत अच्छा फैल जाए, लेकिन फिलहाल तो नहीं फैला है, समझ रहे हो बात को। अब चलते हैं क्या कुछ अपडेट आई है। देखो मेरे पास एक अपडेट निकल के आई है। अपडेट क्या है, बेसिकली पूरे इंटरनेट पे ये चीज़ फैल रही है कि जो सुबोध शर्मा है उन्होंने कोई कॉन्सर्ट किया था, म्यूज़िक कॉन्सर्ट किया था बेसिकली, और उस म्यूज़िक कॉन्सर्ट में उन्होंने इस सॉन्ग को गाया था तेरा मेरा रिश्ता। अब इसको अपन 2.0 इसलिए नहीं बोल रहे क्योंकि मेकर्स ने भी नहीं बोला अभी तक, तो तेरा मेरा रिश्ता नाम रखते हैं सिर्फ, तेरा मेरा रिश्ता पुराना बस, ठीक है। तो तेरा मेरा रिश्ता उनने उस कॉन्सर्ट में ये सॉन्ग को गाया था, और उसी कॉन्सर्ट से काफ़ी फोटोज वायरल हो रही हैं, उसी कॉन्सर्ट से काफ़ी वीडियोस वायरल हो रही हैं। सुबोध शर्मा के काफ़ी चीज़ें कॉन्सर्ट से वायरल हो रही हैं। तो उसी के साथ साथ इस सॉन्ग की कुछ लिरिक्स भी वायरल हुई हैं। जबकि अगर मैं आपको बता दूं थोड़ी सी लिरिक्स, जो कि देखो मैं कोई गाने के वे में नहीं बोलूँगा, उस लिरिक्स को पढ़ूंगा तो वो समझ जाना, ठीक है। जख्मी परिंदा है फिर भी तू जिंदा है, जख्मी परिंदा है फिर भी तो, मैं कोई वो शायरी नहीं गा रहा हूँ। जख्मी परिंदा है फिर भी तो जिंदा है, मान ले कहना मेरा तेरा मेरा रिश्ता पुराना। बस ये 4 अंतरे बेसिकली आप कह सकते हो जो कि सामने निकल के आए हैं जब उनने वो कॉन्सर्ट में गाया था। जख्मी परिंदा है फिर भी तू जिंदा है, मान ले कहना मेरा तेरा मेरा रिश्ता पुराना, ठीक है। तो आप समझ जाना इस चीज़ को। अब जो लिरिक्स आए वो मैं आपको बता रहा हूँ सामने। और उसके साथ साथ एक और कॉन्सर्ट हुआ, कॉन्सर्ट बोला हूँ, कॉन्सर्ट हुआ या आप बोल सकते हो एक म्यूजिक प्रोग्राम हुआ। कौन का? अमान मलिक का। कहाँ पे? चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में। अगर मैं गलत ना हूँ, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में अमान मलिक का भी कोई कॉन्सर्ट था, और उस कॉन्सर्ट में अमान मलिक ने ए आवारापन सॉन्ग को गाया था। अब ये अपडेट, ये मैंने अभी तक वीडियो देखी थी बेसिकली। अब वो तो गाएंगे ही क्योंकि वो ऑलरेडी रिलीज हो चुका है, लेकिन अब इससे क्या क्या निकलता है भाई, इससे ये पॉइंट ऑफ व्यू निकलता है, इतने बड़े बड़े कॉन्सर्ट थे, सुबोध शर्मा ने भी अच्छा खासा उनकी पब्लिक थी उसमें कॉन्सर्ट में, और उसके साथ अमान मलिक में भी पूरी स्टूडेंट थे, क्योंकि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है। तो उस दोनों प्रोग्राम्स में कितनी पब्लिक आई थी, उसमें सॉन्ग आवारापन 2 का रैंडमली गाया गया था। मेकर्स की तरफ से कोई भी इवेंट नहीं है ये। अब जस्ट सोच रहे हो कि मेकर्स बिल्कुल प्रमोशन पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, मेकर्स का तो माइंडसेट है ही नहीं कि वो कोई बड़ा इवेंट करेंगे या कुछ भी इवेंट या म्यूजिकल इवेंट। इतनी बड़ी म्यूजिकल फिल्म है, आइकॉनिक म्यूजिक्स में नाम आता है आवारापन की म्यूजिक्स के सॉन्ग्स के नाम आते हैं, अभी भी चले जाओ आप टॉप 5 और टॉप 10 बेस्ट सॉन्ग ऑफ द लव स्टोरी सॉन्ग पे अगर आप जाओगे तो लव ट्रायंगल जो सॉन्ग है, लव सॉन्ग्स हैं, उसमें आवारापन का एक आध भाई सॉन्ग निकल ही आएगा। तो इस तरीके की इस मूवी की टॉप इंडिया हाइप है इसके सॉन्ग्स की। उसके बावजूद भी इतने सालों बाद इसका सेकंड सिक्वल आता है, और मेकर्स इसका एक भी म्यूजिकल कॉन्सर्ट नहीं कराए हैं अभी तक। लेट्स सी आगे होगा कि नहीं, मेरे को चांसेस बहुत कम लग रहे हैं। अब डायरेक्ट होगा तो फिर ट्रेलर इवेंट होगा,
कॉन्सर्ट तो कुछ होना नहीं है भाई म्यूजिक। अभी तो तेरा मेरा रिश्ता का रिलीज डेट नहीं आई, एक्सपेक्टेड रिलीज डेट तो बताई जा रही है वो 1 अगस्त बताई जा रही है। तो भाई मेकर्स कहीं ना कहीं क्या बहुत जगह गलत हैं। और एक सबसे बड़ी गलती जो मैंने आज जस्ट रियलाइज़ की कि क्या मेकर्स एक चीज़ कर सकते थे कि इसका जो फर्स्ट सॉन्ग है बेजुनून ना लाके है आवारापन ले आते। देखो है आवारापन बेजुनून से तो बेटर है। मेरे को जो भी थोड़े बहुत लिरिक्स वाइज देखो, सिंगिंग वाइज देखो, अरिजीत पाजी की एक मैजिकल वॉइस थी और स्टार्टिंग एक टाइटल ट्रैक के संग होती तो कुछ अलग ही हाइप थी। अब ये चीज़ नहीं कहूँगा कि बहुत कुछ अंतर आ जाता, लेकिन वो सॉन्ग चल सकता था, बस इतना हो सकता था। क्योंकि मेकर्स ने तो प्लानिंग में बिल्कुल ख़त्म कर रखी है मूवी, ख़त्म। और ये चीज़ समझ में, और ये फाइनल समझ लो कि मेकर्स विदाउट प्रमोशन इस मूवी को ला रहे हैं। मतलब जो प्रमोशन होना था इस मूवी का उसका 10 to 20% प्रमोशन करेंगे मेकर्स और इस मूवी को थिएटर रिलीज करेंगे। अब लेट्स सी, देखो ये मूवी चलेगी अपने कंटेंट पे बेस पे, ये मूवी चलेगी अपने इमोशन के बेस पे, जिसके लिए ये मूवी जानी जाती है, जिसके लिए इसका फर्स्ट पार्ट जाना जाता है, उसी के विहाप पे पब्लिक इसको देखने जाएगी। ये नहीं बोलूँगा कि फर्स्ट डे न्यूट्रल ऑडियंस जाएगी, फर्स्ट डे मैक्सिमम 2 फैंस जाएंगे, क्योंकि मूवी का उस लेवल का प्रमोशन नहीं हो कि न्यूट्रल ऑडियंस भी जाए। बंटवारा के में जा सकती है न्यूट्रल ऑडियंस, और उनकी तो ग्राउंड लेवल ऑडियंस है बंटवारा की मूवीज़ की, सनी पाजी के फैंस की। ये आपकी इंटरनेट वाली ऑडियंस है जिनने आवारापन देख रखी है, जिनने वो इमरान हाशमी का वो लुक, इमरान हाशमी का वो माइंडसेट, इमरान हाशमी का वो इमोशन लोगों की जो माइंड में है वो फील कर रखा है। उसी के लिए तो पब्लिक वेट कर रही है। और उसके बावजूद भी ऐसा लग नहीं रहा है कि मूवी आ रही है 14 अगस्त को। सीरियसली आप इतना ढीला प्रमोशन कर रहे हो, इतने ढीले वे में सॉन्ग्स ला रहे हो। लेट्स सी मेकर्स करना क्या चाहते हैं। मेकर्स देखो, विदाउट प्रमोशन जाना है तो फिर विदाउट प्रमोशन जाओ, फिर डंकी की चोट पे जाओ। धुरंधर 1 के मेकर्स विदाउट प्रमोशन गए, धुरंधर 2 के मेकर्स विदाउट प्रमोशन गए। अपने मतलब क्या बोल सकते हैं, कंटेंट के बेस पे मूवी चली। धुरंधर कोई बहुत बड़ी वो नहीं थी, एकदम से उसका ट्रेलर आता है, एकदम से उसका जो रील्स पे वायरल होते हैं उसके मीम्स, और उसकी पब्लिक ऑडियंस बढ़ती है। पहले दिन बहुत ख़राब ओपनिंग थी, पहले दूसरे दिन उतनी अच्छी ओपनिंग नहीं ली थी धुरंधर ने, लेकिन उसके बाद जो खींची धुरंधर, तो वही एक्सपेक्टेशन रखो। फिर अगर प्रमोशन नहीं करना है तो फिर वही एक्सपेक्टेशन के साथ ये मूवी चलाओ कि भाई विदाउट प्रमोशन आ रही है, हम विदाउट प्रमोशन लाएंगे, सॉन्ग्स के दम पे, इमोशन के दम पे, कंटेंट के दम पे, इमरान हाशमी के वो लुक के दम पे इस मूवी को चला के दिखाएंगे। वो फैंस को काम करना पड़ेगा, क्योंकि मेकर्स अगर यही ठान के बैठे हैं तो फिर यही ठान के बैठ लो भाई, तुम भी फिर यही माइंडसेट बना लो। क्योंकि मेरे को कोई भी नहीं है, 5% की उम्मीद नहीं है मेकर से कि इसके आगे कुछ बड़ा प्रमोशन या कुछ भी प्लानिंग मेकर्स की चल रही हो, ना कोई अपडेट्स आ रही हैं, ठीक है। और ना मेरे को लग रहा है कि इसके बाद कोई सॉन्ग आएगा, इसके बाद डायरेक्ट ट्रेलर ही आएगा, क्योंकि यही सॉन्ग 1-2 अगस्त तक पहुंच गया है। लेट्स सी, देखते हैं क्या कुछ है, हो क्या कुछ होगा। होप करता हूँ कि जल्दी तेरा मेरा रिश्ता रिलीज़ हो और थोड़ी सी हाइप बढ़े मूवी की। मिलते हैं।